जय हिंद। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। यह क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है। आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस को हल करेंगे जो हर बार पूछे ही गए हैं। ये आने के चांस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इन चारों सवालों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से हल करिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, इससे पहले अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों का योग दिया हुआ है अपने को 12। उसके बाद कहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का मतलब जैसे मान ले 24, ये जैसे आप देख पा रहे हैं 2 अंकों की संख्या है। इस तरह कोई संख्या है लेकिन हमें रियल में नहीं पता है वह 2 अंकों की संख्या कौन सी है। पहले आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। 2 अंकों की संख्या ऐसा दिया है और उनके अंकों का योग 12 दिया है। जैसे यहाँ पर हम अंकों को जोड़ेंगे 4 और 2 को 6 रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योग 12 है। उसके बाद कहा है अंकों का स्थान बदल देने पर, जैसे यहाँ पर 24 है, 24 में 2 और 4 अंक हैं, इनका स्थान हम बदल देंगे तो कुछ संख्या इस प्रकार बन जाएगी, 24 से बन गई 42। इस प्रकार क्वेश्चन कुछ कहा है, तो इसको हम व्यवस्थित हल करते हैं। तो वह 2 अंकों की संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 12 है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हमें मानना होगा वह 2 अंक वाली संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं वह 2 अंक की संख्या क्या है, xy है। तो यहाँ पर मानते हैं, माना 2 अंकों की संख्या ठीक है, हमने मान लिया वह 2 अंक वाली संख्या कौन सी है, xy है। यहाँ पर इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है, x है। अब हम 2 अंक वाली संख्या माने हैं इसका हम विस्तृत रूप लिखेंगे। तो विस्तृत रूप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो संख्या का विस्तृत रूप, संख्या का विस्तृत रूप संख्या का विस्तृत रूप, तो इसको क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 10x + y, ये इसका हो गया विस्तृत रूप। इसको हमने इस प्रकार कैसे लिखा और क्यों लिखा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम लिख दे 24 में आप देखेंगे 4 इकाई है और 2 दहाई है। दहाई का मतलब 10 होता है। तो 2 में किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 2 गुणे 10, या लिख दो 10 गुणे 2, 10 गुणे 2, कोई मतलब नहीं, मतलब वही निकलेगा। तो 2 गुणे 10 हो गया। उसके बाद +4, अब भी ये क्या है, 24 ही है। तो 24 का विस्तृत रूप ए है। ठीक है, 10 गुणे 2 +4, 10 दूना 20, 4 24, इसका विस्तृत रूप ए है। उसी तरह हमने xy का हमने विस्तृत रूप लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे क्या कहा है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। यहाँ पर हमने जो 2 अंक वाली संख्या xy माना था, इनके अंकों का स्थान हम बदल देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, संख्या के अंकों का स्थान हम बदल देते हैं। xy है तो क्या हो जाएगा, yx, क्या हो गया, y x। ठीक है,
अब इसका विस्तृत रूप हम लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिखा था उसी तरह हम इसका भी विस्तृत रूप लिखेंगे। ये हो गया, अभी क्या ही हो गया, दहाई। तब संख्या का विस्तृत रूप यहाँ पर देखेंगे आप, संख्या का विस्तृत रूप, विस्तृत रूप। तो संख्या का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा यहाँ से, 10y प्लस का x। ठीक है, अभी हमने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, यही क्या था, अंकों का स्थान बदल देने पर तो हमने संख्या के अंकों का स्थान बदल दिए। अब यहाँ पर हमें संख्या मिल गई है। अब क्वेश्चन में जो कहा है तो हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, शुरुआत से यहाँ पर कहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो 2 अंक वाली संख्या हमने क्या माना था, एक्स वाई। इसमें 2 अंक है एक्स वाई, इनके अंकों का योग 12 है। तो कहने का तात्पर्य एक्स प्लस वाई बराबर 12। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर हमने एक समीकरण बनाया है और समीकरण नाम दे दिए 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, इसके बाद कहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। हमने संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया, उसके बाद हमने ये संख्या मिली है। क्या किया हमने संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया तो हमें यह संख्या प्राप्त हुई 10y प्लस का x। ठीक है, यही बोला है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। दी गई संख्या से 18 देखें, हमें कौन सी संख्या दी गई थी, एक्स वाई, इससे 18 अधिक। तो इसका हमने विस्तृत रूप ए लिखा था, तो इससे 18 अधिक 10x प्लस का y, यही हमने लिखा है। जो वहाँ पर शब्दों में लिखा है वही हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। यही बोला है अंकों का स्थान बदल देने पर। तो अंकों का स्थान बदल देने पर हमें यह संख्या मिली थी। बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो हमें ये संख्या दी गई थी और इससे कितना अधिक है, 18 अधिक। तो इस समीकरण बन गया है। अब इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये 10y है प्लस x बराबर 10x प्लस y। तो इन दोनों को हम इधर लाते हैं एक साइड। तो x वाला टर्म x के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, x माइनस 10x, और यहाँ पर बन जाएगा 10y, और y को इधर लाएंगे, कितना बन गया, माइनस y बराबर 18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बन जाएगा, माइनस 9x, ये कितना बनेगा, प्लस का 9y बराबर 18। अब हम क्या करते हैं, 9 कॉमन कर लेते हैं। प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन कर लिए, तो y माइनस x बराबर 18। तो 9 से डिवाइड दे देंगे, 9 से इधर हो जाएगा 2, 9 एक कम 9, 9 दूना 18। तो y माइनस x बराबर मिल गया यहाँ से हमें 2। इसे हम समीकरण नाम 2 देते हैं। कितना नाम देते हैं, 2। ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 ए है और समीकरण 2 ए है, तो 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड और भी सवाल हम हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ये हर बार पूछा जाता है, इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो समीकरण 1 व 2 से इसको मतलब हल करेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, और 2 क्या है, y माइनस एक्स। 2 क्या है, y माइनस एक्स। तो हम x वाले टर्म को x के नीचे लिख देते हैं
और y वाले को y के नीचे बराबर 2। ये y माइनस एक्स ही है, y प्लस है तो प्लस वाला हमने y के नीचे लिख दिया, और x था x को हमने माइनस एक्स के नीचे लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ देखेंगे ये प्लस एक्स से माइनस एक्स से कट गया, प्लस वाई हो गया 2y बराबर, ये कितना हो जाएगा, ऐड हो गया। अब 2 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, y का मान मिल गया हमें 7, y का मान मिल गया 7। जब हमें y का मान मिल गया है तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 12। तो इस समीकरण 1 में हम y का मान 7 रख देते हैं, तो x प्लस 7 बराबर 12। चूँकि यहाँ लिख देते हैं y बराबर हमने क्या रखा है 7, y बराबर हमने रख दिया 7। तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5। तो x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5। अब हम x का मान निकाल लिए हैं, यहाँ x रखेंगे, और y का मान निकाले हैं यहाँ पर 7, तो यहाँ पर रख देंगे। अतः संख्या लिख देंगे, अतः वह संख्या कितना है, x का मान निकाले हैं 5, अतः वह संख्या यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई बराबर x के प्लेस पर 5, y के प्लेस पर 7, कितना है 57। तो हमने 2 अंक की संख्या निकाल लिया है, वह 2 अंक की संख्या आया है 57। क्वेश्चन में कहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने निकाल लिया है 57। यहाँ कहा गया था 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो यहाँ पर देखिए 57 है, 57 में 2 अंक है 5 और 7, दोनों का योग कितना हो रहा है 12 हो रहा है, यानी हमने सही निकाला है। ठीक है, इस तरह आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं हमने जो संख्या निकाली है वह सही है या गलत है। उसके बाद देखेंगे अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान हम बदल देंगे, कौन सी संख्या मिलेगी 75 मिलेगी। यह संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या कौन सी है 57। तो आप देख रहे हैं अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो 75 57 से कितना अधिक है 18 अधिक है, यानी हमने जो ये संख्या निकाली है सही है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, जो इससे मिलता जुलता है, इसी से सिमिलर 2 और क्वेश्चन हल करते हैं। उसके बाद इस क्लास को हम लोग ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए उस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है, प्रश्नावली 3.4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप लोग वहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उसके बाद इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था, लेकिन हमें ये पता नहीं है वह 2 अंकों की संख्या कौन सी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माना था, माना वह 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, वैसे ही मानकर यहाँ पर हम चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, और इस संख्या का विस्तृत रूप ए होगा। इसका विस्तृत रूप हमने कैसे लिखा है इसको हम इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये है इकाई, ए है दहाई, तो इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा। तो x में हमने 10 से गुणा किए तो 10x हो गया, प्लस y। जैसे यहाँ पर हो गया 56। 56 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 5 प्लस का 6,
50 हो गया ये, प्लस का 6 56, तो 56 का ये हो गया विस्तृत रूप। उसी तरह यहाँ पर हमने एक्स वाई का विस्तृत रूप यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कहा है यहाँ पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो हमने इस संख्या के अंकों को पलट दिया। संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर या अंकों को पलटने पर, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर हमने अंकों का स्थान यानी अंकों को हमने पलट दिया, तो x y के प्लेस पर, y x के प्लेस पर चला गया, तो यहाँ बन गया y x। तो अब इसका विस्तृत रूप ये हो जाएगा 10y प्लस का x। तो ऐसा हमने लिख लिया जैसा क्वेश्चन में कहा था। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है? एक्स वाई। तो इनके अंकों का योग 9 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस का y बराबर 9। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 हो गया। इसके बाद जो कहा है इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पर कहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी यहाँ पर जो हमने संख्या माना एक्स वाई, इसका 9 गुना। तो हम इसका 9 गुना नहीं लिखेंगे, इसके विस्तृत रूप का 9 गुना। तो लिख लेते हैं इसका 9 गुना, तो 10x प्लस का y। 9 गुना का मतलब इस पूरी संख्या में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बोला है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यह संख्या बराबर किसके है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमने इस संख्या के अंकों को पलट दिया, ये बना। इस संख्या का विस्तृत रूप ए है, इसका 2 गुना 10y प्लस का x। अब इसका हम कर देते हैं 2 गुना, यही बोला है। संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। तो हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं और इसको हल करते हैं। हल करने के बाद हम एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, आप इसका यहाँ पर 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बन जाएगा यहाँ पर 90x प्लस का 9y बराबर 20y हो गया, और यहाँ से प्लस 2x, ठीक है। अब इन सबको हम इधर लाते हैं, इन सबको इधर लाते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा ये x वाला टर्म x के साथ लिखते हैं, तो 90x माइनस 2x, यहाँ पर है प्लस का 9y और माइनस का 20y। अब इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 90 में से क्या घटाएंगे, 2 घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा 88x। और देखिए 20 बड़ा है, 9 छोटा है, तो घटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो 20 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 11y बराबर 0। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ 8 बन जाएगा, 8x माइनस y बराबर 0। 11 से भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ से 8x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 8x बराबर y। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ से y बराबर मिल गया 8x, y बराबर मिल गया 8x। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 8x रख देते हैं। तो समीकरण 1 हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9। तो y के प्लेस पर हम क्या रख देते हैं 8x। तो x यहाँ पर पहले से y के प्लेस पर हो गया 8x बराबर 9। यहाँ कितना बन गया
8x और 1x कितना हो गया 9x बराबर 9। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 1, 9/9। तो x बराबर मिल गया 1। x का मान मिल गया 1। जब हमें x का मान मिल गया तो y का मान निकाल सकते हैं। x का मान आप यहाँ पर रखेंगे, कितना बन जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, y बराबर 8x, y बराबर 8x। और x का मान हम यहाँ पर निकाल लिए, यहाँ पर रख देते हैं। तो y बराबर 8 गुणे में 1, तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा 8। y का मान मिल गया 8। तो हम यहाँ पर x और y निकाल लिए हैं। तब हम x और y का मान यहाँ रख देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा वह 2 अंक की संख्या कौन सी है जिनके अंकों का योग 9 है। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या हम क्या माने थे यहाँ पर x y। तो x का मान निकाले हैं, कितना आया है 1, और y का मान कितना है 8। अतः वह संख्या क्या है 18 है। वह संख्या का क्या है 18। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 1 + 8 = 9। यानी हम जो यहाँ पर सॉल्व किए हैं ये बिल्कुल सही है। आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन और हल करते हैं, ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम लोग हल करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये पूछा है। 2 है, 3 है, कितनी संख्याएं हो सकती हैं ये हमें निकालना है। लेकिन हमें पता नहीं है वह 2 अंकों की संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम पहले माने हुए हैं, ये काम में आ जा रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा हमने किया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या क्या है, यही मानेंगे x y है। इसका विस्तृत रूप ये हो गया, और संख्या के अंकों को पलटेंगे तो यह संख्या बनेगी, और इसका विस्तृत रूप ये लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन में कहा है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले भाग को लिख लेते हैं, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अंतर का मतलब x में से हम y को घटा सकते हैं, y में से हम x को घटा सकते हैं, ये होता अंतर, ठीक है। यहाँ पर बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंतर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, x - y = 2। ये हो गया संख्या के अंकों का अंतर। x - y = 2 ये भी हो सकता है। y - x ये भी संख्या के अंकों का अंतर है, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। इसके बाद कहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। तो पहली संख्या यह है, और इस संख्या के अंकों को जो पलट दिए यह संख्या बन गई, और दोनों का योग बोला है 66। दोनों का योग बोला है 66। यही क्या है ना क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यानी इसका योग और इसका योग दिया है 66। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10x + y
ये संख्या हो गई, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या उसको भी ऐड कर लेते हैं। 10y प्लस का x बराबर 66। अब हम इसे हल कर लेते हैं। अब देखिए ये 10x है और यहाँ पर 1x, कितना हो गया पूरा 11x, 1y और 10y तो 11y हो गया बराबर 66। 11 कामन आ रहा है, कामन कर लीजिए, तो बन गया x प्लस का y बराबर 66। 11 से 66 में भाग लगाएंगे, ये गुणा में इधर जाके भाग करेगा तो 6 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर आ गया यहाँ से 6। इसे हम समीकरण नाम दे देते हैं 3। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो एक संख्या मिलेगी, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे फिर एक संख्या मिल जाएगी, तो कुल मिलाकर हमें 2 अंकों की संख्या 2 मिल जाएगी। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 है, इसे लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर का 2, और समीकरण 3 यहाँ है x प्लस वाई बराबर 6। क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x बचेगा, तो ये हो गया 2x बराबर 6 और 2 8, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 4। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 चौके 8, x का मान आ गया 4। और y का मान आप कैसे निकालेंगे, x बराबर आप यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में आप 1 में रखो या 3 में रखो, आप वहाँ से y का मान निकालेंगे, हम 3 पर रख देते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर मिल जाएगा, उधर जाएगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, तो x का मान हो गया और y का मान मिल गया, तो इससे हमें एक संख्या मिल जाएगी, इससे हमें वो संख्या मिल जाएगी। अतः संख्या एक्स वाई बराबर हम माने थे, 2 अंकों संख्या क्या हमने माना था, एक्स वाई, तो एक्स का मान आया है 4, वाई का मान 2, एक्स का मान 4, वाई का मान 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं, उससे भी एक्स और वाई का मान मिलेगा और यहाँ पर रख देंगे, फिर एक संख्या मिल जाएगी, तो कुल मिलाकर हमें 2 संख्या मिलेगी। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, बहुत ही आसानी, केवल आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स बराबर 2, 3 क्या है, x प्लस वाई है, तो y को पहले लिखते हैं, x को बाद में, प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो y प्लस का x, इससे क्या होगा, हमें जोड़ने में आसानी होगी। अब यहाँ से x कट जाएगा, y बचेगा, तो 2y बराबर 8, 6 2 8, y बराबर आ गया 4, y का मान मिला हमें यहाँ से 4। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख दो, हमें x का मान मिल जाएगा, समीकरण 3 से x प्लस वाई बराबर 6, y निकाले हो वो यहाँ रख दो, x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर मिल जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। इस बार x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 4, अतः संख्या यहाँ से मिल जाएगा
अतः संख्या x y बराबर x का मान 2 y का मान 4। तो दो अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। एक है 42, एक है 24, जिनके अंकों का योग 6 है। क्वेश्चन में बोला था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 नहीं, अंतर बोला था। दो अंकों की संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 2। आप देखेंगे अंतर निकालेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ रहा है। और यहाँ भी देखेंगे कहाँ गए वो 42, 4 में से 2 घटाएंगे 2। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। तो बड़ा कौन है? यहाँ पर 4 है, पहले है, यहाँ 4 बाद में है तो बड़ा है। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाएंगे, जिनके अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो ये सब मिल जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छी तरह से हल कर लिया। तो एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, वो भी इसी से थोड़ा सा अलग है, बहुत आसान है, चाहो तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन उसे भी हम करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लेते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, उसके बाद इस क्लास को ऑफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बेहद आसान है, इसे भी हल कर लेते हैं। ये भी पूछा गया है, 2 नंबर पूछा गया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखते हैं। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तभी तो होगा दो संख्याओं का अंतर 26। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। और ये मान के चलते हैं हम x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार लिखते हैं, जो प्रश्न में कहा है उसके अनुसार लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। तो बड़ा x है, छोटा y है, तो x में से हम y को घटा देते हैं, x माइनस y। और दो संख्याओं का अंतर क्वेश्चन में दिया है 26। इसे मान लो समीकरण ए। उसके बाद कहा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यही होगा। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y से 3 गुनी। यहाँ किसकी 3 गुनी बोली है? दूसरी की 3 गुनी। तो दूसरी कौन है? y, तो y की 3 गुनी। का की मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो दूसरे की 3 गुनी, तो 3y हो गया। तो समीकरण ए व बी हो गया। अब इनको हम हल कर लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? समीकरण ए व बी से हम क्या करते हैं? x बराबर 3a समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 3y हो गया। यहाँ पे x बराबर 3y यहाँ रख दिया, तो माइनस का y बराबर 26। 3y में से एक y माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2y बराबर 26। तो y बराबर मिल गया कितना? 13। y बराबर मिल गया 13। तो दूसरी संख्या में मिल गई y बराबर 13। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, y का मान मिल गया 13, मतलब दूसरी संख्या 13 है। पहली संख्या निकालते हैं, तो समीकरण कौन सा लेते हैं? बी वाला, समीकरण बी से। समीकरण
बी से। बी क्या है, x बराबर 3y। अब यहाँ पर y का मान हम रख देते हैं, x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर आ गया 39। तो दूसरी संख्या आ गई 39। तो आप यहाँ देखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या x 39 है, दूसरी संख्या y 13 है। 39 माइनस 13 करेंगे कितना मिलेगा, 26 मिलेगा, यानी सही है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो x यानी 39 13 से कितना गुना है, 3 गुना। 39 13 का 3 गुना है, 13 3 39, 3 गुना है। ठीक है, आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। आज हमने कुल वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करना। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट जरूर करना, थोड़ा सा देखना लेकिन कमेंट जरूर करना। आपने इससे क्या सीखा, इसमें क्या भी कमी है, क्या आपको समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।